मैन हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे प्यारो, आइएगा आज की शाम, यदि किसी को कोई गवाही देना है, प्रभु के परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई कार्य किया है, अगर आपको गवाही देना है तो गवाही दे सकते हैं। कोई है हमारे बीच में जिसको गवाही देना है, यहाँ पर आएगा। संडे अगर आपने गवाही नहीं दे पाया, अगर आप बोलते हैं लोगों के बीच में गवाही देने के लिए, तो अच्छा मौका है, अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आकर आप क्या कर सकते हैं, गवाही को दे सकते हैं। कोई है हमारे बीच में जिसको गवाही देना है, तो आइए जल्द से जल्द यहाँ पर खड़े रहिए। मैं ठीक है, अगर नहीं है तो भी प्रभु को धन्यवाद हो। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। मेरे प्यारो, आएगा आज की शाम हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। यदि अपने बाइबल लाए तो बाइबल को आज हम देखेंगे, खोलेंगे, और आज हम लोग आएगा आज की शाम हम बाइबल में जाएंगे। अगर आपने बाइबल लिया है और मलाकी की किताब में जाएंगे, बाइबल का जो जूना करार है, जूना करार के आखिरी किताब है मलाकी, और मलाकी की किताब में हम जाएंगे। मलाकी की किताब, मलाकी की किताब, और वहां पर हम तीसरे अध्याय में जाएंगे। मलाकी की किताब तीसरा अध्याय, और वहां पर हम 6वें वचन की ओर गौर करेंगे। मलाकी की किताब तीसरा अध्याय और 6वां वचन पर गौर करेंगे। आप सभी लोग हैं यहाँ पर, बोलेंगे हालेलुया। जो सुन रहे हैं हालेलुया। तो आज हम कौन से वचन में जा रहे हैं? मलाकी की किताब तीसरा अध्याय 6वां वचन। आएंगे, मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। वहाँ पर क्या लिखा है? बच्चों शांत, चलिए मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। उनका अलग मीटिंग चालू है, अभी वॉइस आ रही है ना? मेरे प्यारों, आएगा आज के वचन में हम जाते हैं। 6वां वचन क्या लिखा गया है? लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। क्या लिखा? मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। वचन को ध्यान से सुनेगा। वहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर बोलते हैं, मैं यहोवा हूं और मैं बदलता नहीं। प्रभु क्या बोल रहे हैं वचन में? मत करो, मैं तो भगाएगा सबको। क्या लिखा है? मैं यहोवा बदलता नहीं। परमेश्वर क्या बोलते हैं? परमेश्वर ने क्या बोला वचन में? यहोवा बदलता नहीं। आज के जो वचन है मेरा, आज के वचन का जो टाइटल दिया है, जो नाम दिया गया है, ना बदलने वाला परमेश्वर। क्या है? आज के वचन का नाम क्या है? ना बदलने वाला परमेश्वर, यानी अनचेंजेबल गॉड। परमेश्वर बदलता नहीं है। हालेलुया। मेरे प्यारों, यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर बोल रहे हैं कि मैं यहोवा हूँ और मैं बदलता नहीं। मैं बदलता नहीं, इसीलिए हे याकूब की संतान, तुम लोग नष्ट नहीं हुए। इसी कारण हे याकूब के, हे इस्राएल की संतान, तुम लोग नष्ट नहीं हुए, क्योंकि मैं बदला नहीं, बदलता नहीं। मैं अपने आप को चेंज नहीं करता, मैं अपने आप को बदलता नहीं, मैं बदला नहीं, इसीलिए तुम लोग क्या हो गए? बच गए। तुम लोग नष्ट नहीं हुए। हालेलुया। फॉर आई एम द लॉर्ड, आई चेंज नॉट। परमेश्वर बोलते हैं, आई एम द लॉर्ड, मैं बदलता नहीं, मैं चेंज नहीं होता। इसीलिए हे याकूब के संतान, तुम लोग क्या हुए? नष्ट नहीं हुए। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर परमेश्वर बदल जाता, अगर परमेश्वर बदलता, देखिए हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। अगर परमेश्वर इधर बदल जाता, हालेलुया, है यहाँ पर कलीसिया। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? मैं बदलता नहीं, मैं बदला नहीं, इसलिए तुम लोग बच गए, नष्ट नहीं हुए। परमेश्वर बोल रहा है तुम लोग बच गए, नष्ट नहीं हुए, क्योंकि मैं बदला नहीं।
अगर मैं बदल जाता, अगर परमेश्वर बदलता, अपने आप को चेंज कर लेता, अपने आप को बदलता, तो वो बच पाते क्या? क्या वो याकूब की संतान बच पाते क्या? नहीं। अगर परमेश्वर अपने आप को चेंज कर ले, परमेश्वर अपने आप को बदल लेगा, अगर हमारा परमेश्वर बदल जाएगा तो कोई भी बच नहीं पाएगा। सब के सब क्या हो जाएंगे? वे सब नष्ट हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। परमेश्वर बदलता नहीं है, इसलिए हम लोग बच गए हैं। अगर परमेश्वर अपने आप को बदलना चालू कर देना, अपने आप को चेंज करना चालू कर देना, तो सब के सब क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। हमने परमेश्वर को धन्यवाद देना है। क्या देना है? धन्यवाद देना है कि तू बदला नहीं परमेश्वर। पिछले साल हम नष्ट हो सकते थे, पिछले साल हम मर सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें नष्ट होने नहीं दिया। और परमेश्वर ने हमें क्या किया? नया साल में लेकर आया। हालेलुया। नष्ट हो सकते थे हम लोग, वहां पर हम मर सकते थे, नाश हो जाता हमारा, भस्म हो सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने पिछले साल हमको नाश होने नहीं दिया, बल्कि पिछले साल में से एक नया साल में हमें क्या किया? लेकर आया, भस्म होने नहीं दिया। क्यों हम नाश नहीं हुए? हम क्यों नाश नहीं हुए? याकूब की संतान क्यों नाश नहीं हुई? इस्राएल की संतान क्यों नाश नहीं हुई? क्योंकि परमेश्वर क्या हुआ? बदला नहीं। हालेलुया। उसी तरह हम लोग नाश नहीं हुए क्योंकि हमारा परमेश्वर बदलता नहीं है। हालेलुया। सुनिएगा कैसे क्या होता है। अगर परमेश्वर अपने आप को बदल दे, हालेलुया, परमेश्वर दयालु है ना? दयालु है ना? है कि नहीं? परमेश्वर दयालु है कि नहीं? आपके पाप को देखकर क्या करता है? दंड देता है तुरंत? क्या करता है? हाँ, क्षमा करता है। अगर परमेश्वर बदल जाएगा, अगर परमेश्वर अपने आप को बदल लेगा, जाओ मैं क्षमा नहीं करेगा, मैं अपने आप को चेंज कर लेता हूँ, मैं अपने आप को चेंज, मैं अभी प्रेमी नहीं, अभी कैसा परमेश्वर? क्रोधी परमेश्वर बन जाता हूँ। अगर परमेश्वर अपने आप को बदल देगा और क्रोधी बन जाएगा, तो हम बच पाएंगे क्या? नहीं बच पाएंगे। परमेश्वर अपने आप को प्रेम में ही रखा है, यानी परमेश्वर प्रेमी है तो प्रेमी बनाकर रखा है अपने आप को, वो बदला नहीं है। अगर वो बदल जाएगा, क्रोध में आ जाएगा, गुस्से में आ जाएगा, दंड देने वाला बन जाएगा, तो सब के सब क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे। पिछले साल वो हमारे लिए दयालु ही बनकर रहा, प्रेमी बनकर रहा पिछले साल भी, इसलिए हम लोग क्या हुए? नाश नहीं हुए, क्योंकि वो अपने आप को बदला नहीं। जैसा वो प्रेमी है, उसने प्रेमी बनकर रहा, जैसा वो दयालु है, पिछले साल वो दयालु बनकर रहा, इसलिए हम लोग पिछले साल क्या हुए? नाश नहीं हुए। हालेलुया। है यहाँ पर परमेश्वर। वाई? क्यों हम लोग बच गए? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या रीजन है? द ओनली रीजन, एक ही कारण है कि हमारा परमेश्वर बदला नहीं, उसका प्यार बदला नहीं हमारे से। हालेलुया। है यहाँ पर परमेश्वर का प्यार बदलता नहीं, उसका जो प्यार है वैसे ही प्यार रहता है। इसलिए ये आज का टीचिंग का नाम है कि परमेश्वर बदलता नहीं है कभी। हालेलुया। उसका प्यार में कोई बदलावट नहीं है। जैसे आज से 1000 साल पहले जैसा उसका प्यार था, वैसे आज भी वो सबसे प्यार करता है। वो जैसा दया करता था, आज भी वैसे ही दया करता है। जैसे उसके अंदर कोई बदलावट नहीं, उसकी प्रतिज्ञा के अंदर में भी बदलावट नहीं है। वो प्रॉमिस देकर, वादा से बदलता नहीं है, वादा से मुकरता नहीं है। उसने बोला कि मैं तेरा उद्धार करूंगा, उसने बोला मैं तेरा पाप को क्षमा करूंगा, तो वो करेगा, वो बदलेगा नहीं। वो अपने आप को बदलता नहीं है कि मैं बोलकर पीछे हट जाओ, ऐसा परमेश्वर नहीं है। बोलकर मुकरने वाले में से परमेश्वर नहीं है। अगर उसने बोला उद्धार दूंगा तो वो देगा ही। हालेलुया। क्षमा करने के लिए बोला तो वो क्षमा करेगा ही। तो हमारा परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। उसकी प्रतिज्ञा, जो प्रॉमिस उसने बाइबल के अंदर दिया है, वो नहीं बदलता। वो जो उसका प्यार है नहीं बदलेगा। उसकी सच्चाई, परमेश्वर सच्चाई में नहीं बदलता। हालेलुया। दया करने में नहीं बदलता। उसका जो सामर्थ्य है, तो ताकत में कभी बदलता नहीं। उसकी जैसी ताकत थी आज भी वैसी ताकत है। हालेलुया। मेरे प्यारो,
परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर बदल गया है तो सॉरी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। जैसे था वैसे ही वो रहता ही है, वो कभी बदलता है। हालेलुया। अब ध्यान से सुनेगा, हम लोग एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, हम लोग एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जिस दुनिया में हमेशा बदलावट दिखाई दे रहा है। वी आर लिविंग इन सच अ वर्ल्ड। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं, पूरी दुनिया में सब कुछ बदलते ही रहता है, सब बदलता रहता है, चेंज होते रहता है, चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है। मौसम भी क्या हो जाती है, बदल जाता है। इंसान भी क्या हो जाता है, आज जो प्यार कर रहा है, आज जो आपकी तरफ है, आज कल किधर दिखेगा, बदल जाएगा। आज आपके तरफ था, कल किसकी और। जो आज आपसे इतना प्यार करता था उसका प्यार भी बदल जाएगा। हम ऐसे दुनिया में रहते हैं जहां पर सब बदलते रहता है, इंसान का प्यार बदल जाता है, सब चेंज होते रहता है, मौसम चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हम खुद भी हमारा बाल पहले क्या था, काला था, फिर क्या हो गया, काला से क्या हो रहा है, अभी बदल रहा है। हमारे चेहरे एकदम फूके थे, गाल भी एकदम फूके थे, अभी क्या हो गया, वो भी बदल गया। अभी क्या हो गया, झुर्रियां आने लगी पूरी। हालेलुया। जवान थे, अभी क्या हो गया, दुनिया में सब कुछ बदल रहा है। जवानी से क्या आ रहा है, बुढ़ापा आ रहा है। हड्डियां इतनी मजबूत थी लेकिन वो हड्डियां अभी क्या हो गई, कमजोर होने लगी। किडनी मजबूत थे लेकिन किडनियां भी बदल गई। अब किडनियां भी क्या हो गई, बुढ़ा हो गया। लीवर भी क्या हो गया, बदल गया, बुढ़ा हो गया। सब कुछ क्या हो रहा है, बदल रहा है। खाना भी रखो, सुबह ताजा रहेगा, कल तक क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। सुबह पीला कलर का रंग दिख रहा है, जब ताजा ताजा दाल, और 2 दिन 3 दिन के बाद में वही दाल काला दिखेगा, मांस मारने लगेगा। सब कुछ क्या होगा, बदलते रहता है। सब इंसान की बोली बदल जा रही है। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पर सब कुछ बदल रहा है। वी आर लिविंग इन सच अ वर्ल्ड टुडे वेयर एवरीथिंग कीप ऑन चेंजिंग, जहाँ पर एवरीथिंग, हर चीज चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, बदल रहा है। एक व्यक्ति जो आपसे इतना प्यार करता था, वो आज आपसे नफरत करने लग गया, अब तुमसे प्यार नहीं करता, वो भी बदल गया। हालेलुया। तो हर जगह पर क्या हो रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, एवरीथिंग सब चेंज। और इसीलिए जहां पर बदलावट है, जहां पर कुछ बदलता है ना, तो वो नाश हो जाता है। क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। जहां पर बदलावट है वहां पर क्या हो जाती है, नाश। देखो प्रभु ने पहली वचन में क्या बोला, प्रभु ने पहली वचन में बोला, मैं बदला नहीं हूं, अगर मैं बदल जाऊंगा तो तुम लोग क्या हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। तो बदलना नाश लेकर आता है। क्या होता है, नाश। तो इस दुनिया में सब कुछ क्या हो रहा है, बदल रहा है। हम भी बदल रहे, एक दिन हम बदलते बदलते हम भी क्या हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे, यानी मर जाएंगे। तो बदलावट क्या लेकर आता है, हमेशा नाश लेकर आता है। हालेलुया, हालेलुया है। अब तो जहां पर भी बदलावट आती है, परमेश्वर सुनेगा, बदलावट हमारे लिए टेंशन लेकर आता है, लेकिन ध्यान से सुनेगा, जब इंसान बदल जाता है, इंसान का प्यार बदल जाता है, इंसान की बोली बदल जाती है, बाल के रंग बदल जा रहे, कपड़ा जो नया था वो जूना हो जा रहा है। हालेलुया। सब कुछ बदल रहा है इस धरती के ऊपर, और हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे जहाँ पर सब कुछ बदल रहा है, और सब कुछ बदल रहा है। जहाँ पर बदलेगा तो वहाँ पर क्या दिखेगा, नाश दिखेगा, और जहाँ पर बदलता नहीं वहाँ पर क्या है, नाश नहीं है। अब सुनेगा, यहाँ पर ध्यान से सुनेगा, इसको समझने के प्रयास करें। देखिए, बदलना मेरे लिए नाश लेगा। अगर आपका पति का प्यार बदल जाए, अगर आप शादीशुदा है, पति का प्यार बदल जाए और किसी और के साथ प्यार करना चालू हो जाए, तो तुम्हारे घर में क्या आ जाएगा, नाश आ जाएगा। क्योंकि पति का प्यार क्या हो गया, बदल गया, अभी किसी और के साथ में चला गया प्यार। तो वहां पर क्या आएगा, बदलावट क्या लेकर आएगा, क्लेश, टेंशन, चिंता, समस्या, घर गृहस्थी तोड़ देगा। तो बदलावट क्या लेकर आएगा, वहां पर नाश। धन्यवाद हो कि हमारा परमेश्वर बदलता नहीं है। वो बदल जाएगा तो हम सब क्या हो जाएंगे, नाश।
जो प्रेमी परमेश्वर है, प्रेमी से अगर क्रोधी बन गया ना, वो वचन पता है आपको क्या लिखा है? विलंब से क्या करने वाला? वो क्रोध करता, विलंब से क्रोध करेगा। वो तुरंत क्रोध नहीं करता, विलंब से क्रोध करने वाला बाद में क्रोध करेगा। अगर वो अभी क्रोध करना चालू कर दे आदम के समान, आदम के टाइम में तुरंत क्रोध दिखाया और आदम की पूरी नाश हो गई। परमेश्वर धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने क्या किया है? अपने आप को क्या किया? बदला नहीं है। अगर वो बदल देगा तो हम सब क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे। तो हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे जिस दुनिया में सब कुछ बदल रहा है बड़ी तेजी से। और सुनेगा, कई बार है ना बदलावट अच्छा भी रहता है, कई बार बदलावट अच्छा भी लेकर आता है और कई बार बदलावट मुसीबत भी लेकर आता है। जैसे परमेश्वर अगर बदल जाएगा तो मुसीबत आ जाएगी हमारे पास। तो बदलावट मुसीबत भी लेकर आता है, लेकिन कई बार बदलना अच्छाई भी लेकर आता है। हालेलुया। कई बार बदलना अच्छाई भी लेकर आता है। देखिए, अगर मेरी परिस्थिति खराब है, मेरी परिस्थिति खराब है, अगर उसके अंदर बदलावट आ जाएगा, बदलावट आ जाएगा और अच्छाई में आ जाएगा, है ना। मेरी परिस्थिति क्या है? खराब है, और वो अगर मेरी परिस्थिति चेंज हो जाएगा, चेंज होगा, खराब से क्या हो जाएगा? अच्छे में हो जाएगा, तो मेरे लिए अच्छा है ना। ये बदलावट मेरे लिए अच्छा है ना, कि मैं मेरा परिस्थिति खराब था, मेरा भूखा मर रहा था, अभी क्या आ गए? अभी पैसा आ गए घर में खाने के, तो मेरी परिस्थिति क्या हो गई? चेंज हो गई। तो ये चेंजेस बहुत अच्छा है ना मेरे लिए। पहला फटा फुटा कपड़ा पहनता था, अभी कैसा कपड़ा पहनते हैं? अच्छा कपड़ा पहन रहे। तो आपका चेंज हो गया ना। पहले फटा कपड़ा था, अभी क्या हो गया? अच्छा कपड़ा। तो ये चेंज अच्छा है ना, ये बदलावट अच्छा है ना। तो कभी कभी बदलावट, कुछ बदलावट अच्छाई भी लेकर आता है, लेकिन कुछ बदलावट हमारे लिए क्या लेकर आता है? टेंशन भी लेकर आता है। परमेश्वर अगर बदल जाए ना तो हमारे लिए सारी मुसीबत आएगी। अगर इंसान बदल जाएगा ना तो हमारे लिए क्या आएगा? टेंशन लेकर आएगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, को मैं डीपली जा सकता हूँ और मैं गहराई में जा सकता हूँ। एक बार हम पूरा महीना इसके ऊपर हम सब सीखेंगे। परमेश्वर बहुत सारे विषय प्रभु ने मुझे दिया बात करने के लिए। मैं जल्दी आऊँगा। अधिकार के विषय में मैं बात करूँगा, विश्वास के विषय में मैं बात करूँगा, और भी बहुत सारे परमेश्वर ने मुझे बात किया है। मैं वो सारे स्टडीज लेकर आऊँगा धीरे धीरे। हालेलुया। समझ रहा है? परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर है या नहीं बदलने वाला? कैसा परमेश्वर? बदलता है क्या नहीं बदलता है? अगर वो बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा? अगर वो बदल गया तो क्या हो जाएगा? है यहाँ पर? वो बदल गया तो क्या हो जाएगा? अगर प्रेमी से क्या हो जाएगा? क्रोधी हो गया तो? दयालु से क्या हो गया? दयालु से अगर क्रोधी हो गया तो? अनुग्रह परमेश्वर, प्रभु जो अनुग्रहकारी है, परमेश्वर बोलता है जा मैं अपने आप को बदलता हूँ। अभी अनुग्रह नहीं, आज के बाद कोई अनुग्रह नहीं। आज के बाद क्या? सिर्फ दंड। क्या हो जाएगा सर? हम तो इधर चर्च में एक दिन भी नहीं दिखेंगे आप। धन्यवाद हो परमेश्वर का, इसके लिए धन्यवाद देने का कि परमेश्वर तू बदलता नहीं है, तू जैसा वैसा। हालेलुया। उसको बदलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। वो अच्छा परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारे जीवन में क्या लेकर आता है? अच्छाई को लेकर आता है। हालेलुया। मेरे प्यारो ना, कई बार हम लोग क्या देखते हैं दुनिया के अंदर? वो डिस्टर्बेंस लेकर आता है, हमें चिड़चिड़ाहट लेकर आता है, टेंशन लेकर आता है। जो व्यक्ति आज आपको बोल रहा है मैं हाँ बोल रहा है, वो कल क्या बोल रहा है? ना बोलता है। जब कोई व्यक्ति हाँ बोलकर बदल जाता है तो आपको अच्छा लगता है क्या? कोई व्यक्ति आपको बोल रहा है कि मैं उधारी दूंगा, पैसा दूंगा, आज बोल रहा है मैं पैसा दूंगा, और फिर शाम को क्या बोलता है? नहीं दूंगा, तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगेगा? हाँ बोलकर क्या हो गया? वो व्यक्ति बदल गया। तो वो डिस्टर्बेंस लेकर आता है ना, टेंशन, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा पर लेकर आता है। हालेलुया। आज व्यक्ति बड़ी तेजी से दुनिया बदल रही है, बड़ी तेजी से दुनिया बदल रही है। अब समझ में नहीं आ रहा है किसके ऊपर मैं भरोसा रखूं। मौसम भी बड़ी तेजी से बदल रही है। धूप में क्या आ रहा है? कभी कभी धूप में बारिश गिरता है,
कभी कभी बारिश में क्या गिर रहा है, धूप आता है, कुछ समझ में नहीं रहता है, सब बदल रहा है। लड़का लड़की में बदल जा रही है आजकल, देख रहे, लड़का क्या बदल जा रहा है, लड़की में। कौन लड़का है कौन लड़की कुछ समझ में नहीं आता, पीछे से कौन चल रहा है कुछ समझ में नहीं आता। बाल इतना बड़ा करके आगे जाकर देखो तो मालूम पड़ता है लड़का ही है। तो मैंने बोला चलो मुझे एक तो लड़की पसंद आई, पीछे से आगे जाके देखा तो कौन था। है यहाँ पर। तो आज लोग, मैं ऐसे भी वीडियोस यूट्यूब पे आता है कि जिन्होंने लड़का से लड़की बन गए, यानी उन्होंने अपना पूरा सर्जरी करवा दिया। हालेलुया। लड़कियां तो रोज बदलती है अपने आप को। आज मैं राखी सावंत का इंटरव्यू देख रहा था, पाकिस्तान में अभी लाहौर में है, शादी करने जा रही है। कब क्रिश्चियन बनती है, कब मुस्लिम बनती है, बाबा वो कितना बदलती है। गिरगिट भी कम बदलता होगा, गिरगिट भी अपने आप को कम बदलता होगा जितना ये बदलती है। आज इंसान लोग बड़ी तेजी से बदल रहे हैं, लेकिन गिरगिट भी बोलता रहेगा यार इंसान लोग मेरे को फेल कर दिए। गिरगिट भी बोलता रहेगा यार मैं फेल हो गया, ये इंसान तो मुझसे भी ज्यादा बदलते हैं। ये जिधर भी हाथ रख दो उधर उधर चेंज हो जाते हैं। गिरगिट पता है ना, गिरगिट पता है ना क्या, स्क्वायरल होते हैं उसको, किसी को बोलते हैं, ठीक है गिरगिट, हाँ वो तो गिलहरी को बोलते हैं, है ना। गिरगिट पता है ना, जब हरे पे चढ़ जाएगा तो हरा रंग ले लेता है, पीले पे चढ़ जाएगा तो उसकी पूरी बॉडी का रंग हो जाता है पीला हो जाता है, काले पे चढ़ जाए तो काला रंग हो जाता है गिरगिट का। हालेलुया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं मत पूछो, ठीक है। तो आज जिधर भी वो जाता है उधर वो रंग बदल लेता है। तो इंसान कितने बदल गए। आज बहुत ही मुश्किल है किसके ऊपर मैं भरोसा करूं। अब डाउट लगने लग रहा है कि हमारा पति ये कब बदल जाएगा। अब इंसान को डर लगने लगा है कि मेरा पति कब बदल जाएगा। ये चेंजेस यानी डर लेकर आया। आज दुनिया के अंदर इतनी तेजी से बदलावट हो रहा है। आज मार्केट इकोनॉमी इतना तेजी से बदलावट हो रहा है। जो पैसा, महंगाई, जो सस्ता था वो महंगा, महंगा से और महंगा, ये सब बदल रहा है। हालेलुया। डॉलर के रेट बदल रहे हैं। इंसान बड़ी तेजी से बदल रहा है। इंसान जो कल यहाँ पर धारावी में आपने न्यूज देखा, 27 साल का लड़का नेल्सन, जो धारावी में मेथोडिक चर्च का 27 साल का लड़का हार्ट अटैक से कल मर गया। इसी धारावी का लड़का, आज उसका सेमेंट्री था। जानते हैं ना आप लोग, 27 साल का लड़का, जो बड़े लोगों को आना चाहिए हार्ट अटैक, तो किसको आ रहा है, 27 साल के लड़के को आ रहा है। यानी कैसे, है ना, सब बदलावट आ रहा है। अभी डर लग रहा है कि हमारे सेहत में कब चेंजेस आ जाएगा। इतना डर लगने लग रहा है। जो व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा है, उसको जो चंगा महसूस कर रहा है, उसको भी अभी डर लग रहा है कि कब मेरे को बदलावट ना आ जाए मेरे शरीर के अंदर, कब कैंसर ना आ जाए, कब हार्ट अटैक आ जाए। यानी डर लगने लग रहा है कि क्योंकि इतनी तेजी से सब कुछ बदल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हमारा पति कब बदल जाएगा पता नहीं, जॉब कब बदल, मेरा बॉस कब बदल जाएगा वो भी डर लगने लगा है कि ये बॉस आज प्यार से बात कर रहा है, ये बॉस कब इसका माथा गर्म हो जाएगा, कब मेरे को ये डिपार्टमेंट से शिफ्ट करके दूसरा डिपार्टमेंट में डाल देगा। एक लड़की मेरे को फोन कर दिया, हालेलुया, मेरे को फोन कर दिया, प्रार्थना करो मेरे को ये डिपार्टमेंट से वो डिपार्टमेंट में डाल रहे हैं। आप प्रार्थना करो मेरा बॉस का मन बदल जाना चाहिए, मुझे इसी डिपार्टमेंट में चाहिए, ये डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में चेंज कर रहा है मुझे। तो हमारा बॉस कब बदल जाएगा, कब शिफ्ट करेगा, सब जगह क्या है, डर लगेगा। आज भयभीत है, घबराया हुआ है, क्योंकि बदलावट क्या लेकर आता है, जहां भी बदलावट है वहां पर मुझे क्या लेकर आता है, टेंशन लेकर आता है। क्या लेकर आता है, टेंशन। हालेलुया, है यहाँ पर, सुन रहे क्या, टेंशन, डिप्रेशन, मायूसी, निराशा, घबराहट, चिंता, मन में अशांति है, क्योंकि डर लग रहा है कब बदल जाएगा, मेरी पत्नी कब बदल जाएंगे, मेरे बच्चे कब बदल जाएंगे, ये बच्चे जो आज मुझसे प्यार कर रहे हैं ये बच्चे कब लात मार देंगे, भरोसा नहीं। यानी माँ बाप लोग भी क्या है, भयभीत है अपने बच्चों को लेकर के, कब ये बदल जाएंगे।
हालेलुया है यहाँ पर। आज परमेश्वर कुछ बात करना चाहता है यहाँ पर। मैं कुछ अलग ही मैसेज तैयार कर रहा था। मैं एस्टोनिशिंग फेथ के ऊपर बात करने वाला था आज। एस्टोनिशिंग मतलब आश्चर्यचकित, अचंभित विश्वास, उसके ऊपर मैं बात करने वाला था। लेकिन सडनली परमेश्वर ने मुझसे कहा इस पर बात कर, क्योंकि नया साल में मैं इन लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं बदलने वाला परमेश्वर नहीं। दुनिया बदल जाएगी, मौसम बदल जाएंगे, इंसान बदल जाएगा, इंसान का प्यार बदल जाएगा, बॉस बदल जाएगा, पत्नी बदल जाएगी, बच्चे बदल जाएंगे, सब बदल जाएगा और सब बदल रहा है। इसलिए लोगों के अंदर क्या है, डर लग रहा है, मन अशांत हो गया। हालेलुया बोलेंगे हालेलुया। मन क्या है, अशांत है ना। हालेलुया। हमको भी डर लगता है। जब इधर एग्रीमेंट एक साल जब इधर खत्म हुआ तो मेरे अंदर में भी थोड़ा डर लगा कि भाई ये देगी कि नहीं, एग्रीमेंट बढ़ाएगी कि नहीं, एग्रीमेंट बढ़ाएगी कि नहीं इसका रेंट के लिए। एक हमारे अंदर में भी थोड़ा एक डर आ जाता है, क्योंकि हालेलुया कब माइंड चेंज हो जाएगा पता नहीं है ये रूम का मालिक का। आप अगर भाड़े के रूम में रहते हैं तो आपको भी डर लगता रहेगा कि कभी हमारा घर का मालिक का माइंड चेंज हो जाएगा और कब बोलेगा निकलो अभी। डर लगता है ना हमेशा। हमेशा डर सताया रहता है। ज्यादातर भाड़ूती लोगों को डर सताया रहता है कब इसका माइंड, कोई भी आके उसको है ना क्या बोलते हैं चापलूसी करके चुगली लगाकर उसको भरमाकर मालिक को भड़काकर हमारे खिलाफ कर देगा और मालिक हमको क्या करेगा, कब बोलेगा निकल जाओ। तो हमेशा क्या है, मन में क्या लेकर आता है, अशांति लेकर आता है। हालेलुया। अगर आज की शाम यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो आपको डर लग रहा है, इसीलिए डर लग रहा है, चेंजेस को देख रहे हैं। हालेलुया। महंगाई के अंदर चेंजेस देख रहे हैं, बढ़ रहा है पैसा, रेट बढ़ते जा रहा है। सब चेंजेस को देखकर अगर आपको डर लग रहा है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आपको एक व्यक्ति के पास आना है और वो व्यक्ति के पास में आना है और उस व्यक्ति के पास में आपको आना है। कौन है वो व्यक्ति? हालेलुया। वो व्यक्ति कौन है? चलो वापस से पढ़ते हैं। मलाकी 3 अध्याय 6वां वचन को जाते हैं। मलाकी 3 अध्याय 6वां वचन के पास में जाते हैं वापस से। मलाकी 3 अध्याय 6वां वचन की ओर वापस से जाते हैं। पढ़ेंगे वापस से। चलिए हेमा जोर से पढ़िएगा। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। क्या लिखा है? मलाकी 3:6 मैं यहोवा, मैं बदलता नहीं। हालेलुया। चिल्लाकर बोलेंगे हालेलुया। सब बदल जाएंगे लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं बदलता नहीं। मेरा प्यार कभी बदलेगा नहीं, मेरी करुणा कभी बदलेगी नहीं, मेरी सच्चाई बदलेगी नहीं। मैंने जो प्रतिज्ञा दिया है, मेरा प्रतिज्ञा बदलेगा नहीं। मैंने जो वादा किया है, वाचा दिया, वो मेरा वाचा भी मैं मुकरूंगा नहीं। हालेलुया। अगर आपको डर लग रहा है, बदलावट को देखकर, बदलते हुए चीज को देखकर आपको डर लग रहा है, वहां से तुरंत निकलो। क्योंकि जितने भी बदलावट चीज को देखोगे, बदलावट को, तो आपको डर लगेगा। इसलिए वहां से मुड़ो और एक के पास में आओ और उसको देखो। उनको देखना बंद करे और एक को देखना बंद करे। वो कौन है? यहोवा परमेश्वर, यीशु को देखो। और जब उसको देखेंगे तो आपके मन में क्या आएगा? शांति आएगा। क्यों शांति आएगा? क्योंकि परमेश्वर कभी बदलता नहीं। इंसान को देखोगे, इंसान पर भरोसा रखोगे तो इंसान बदलेगा और आपको टेंशन बार बार होगा, क्योंकि आप उसको देख रहे हो। वो बदलने वाला, जो बदलता है, बार बार बदलने वाला व्यक्ति, उसको जितना देखोगे आपको टेंशन आएगा, चिंता आएगा। इसलिए उससे हटाइए। व्यक्तियों के ऊपर से मन हटाकर एक दूसरा व्यक्ति है जो परमेश्वर है, उस व्यक्ति की ओर, हम परमेश्वर की ओर क्या करें? मन लगाए, क्योंकि वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं। और जितना उसको ट्रस्ट करेंगे, जितना उसके ऊपर विश्वास करेंगे, आपको उतना शांति मिलेगा, क्योंकि वो कभी बदलेगा नहीं। मनुष्य के ऊपर भरोसा रखोगे, उसके ऊपर विश्वास करके रखोगे, वो बदल जाएगा। हालेलुया। क्या आप बालू पर विश्वास कर सकते हैं? बालू के ऊपर घर बना सकते हैं, सैंड के ऊपर? क्यों नहीं? बालू बोल रहा है मेरे ऊपर घर बनाओ। बालू क्या बोल रहा है? मेरे ऊपर घर बनाओ, मैं डुबाऊंगा नहीं तुम्हें।
क्या विश्वास कर सकते हैं बालू के ऊपर? कलिसिया है क्या यहाँ पर? समझ रहे क्या? मुझे कभी कभी लगता है हिंदी नहीं समझता आप लोगों को। मैं एकदम सिंपल हिंदी बात कर रहा हूँ। बालू समझते हैं ना, क्योंकि आप लोगों का साउथ इंडियन लैंग्वेज है, मुंबई के भैया समझने का। बालू समझते ना क्या होता है बालू? हाँ, कौन सी रेती? पानी की वजह से, समुद्र की वजह जो सैंड होता है ना, बालू। समझ रहा है हाथी को, जिसको मालूम है? हाँ, तो बालू ने एक दिन बोला, मेरे को बोल रहा है, बालू बोल रहा है, अजय घर बना इधर जुहू के ऊपर बालू पे। और बालू मेरे को बोलता है मैं तेरा घर नहीं गिराऊंगा नहीं। और मैंने क्या कर दिया, बालू के ऊपर क्या किया? विश्वास किया। मैंने बोला मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ, हालेलुया। लेकिन बालू के ऊपर घर बनाया और बालू क्या हो गया? बाद में बदल गया। बालू क्या हो गया? बोलो बदल गया। बालू चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? बदल गया, बदलावट हो गया। मेरे को हाँ बोलकर अब क्या हो गया? बदल गया, अब डुबा दिया। मेरे प्यारो, है ना, वी कैनॉट ट्रस्ट ऑन सैंड, है ना, हम लोग बालू के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। उसी तरह मनुष्य के ऊपर इतना विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खासकर ऐसे मनुष्य के ऊपर विश्वास मत करो, आंखें लगाकर मत बैठो, जो दिन हर दिन बदलते रहता है, हर दिन बदलता है। आप ऐसे व्यक्ति के ऊपर इतना ट्रस्ट मत करो। आज लड़कियां और लड़के इतने पागल है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में, ये जानते हुए कि ये लड़का बदलते रहता है। ये लड़का बदलता है, कभी ये लड़की के साथ, कभी ये लड़की के साथ, कभी ये लड़की के साथ। ये लड़की जानती है कि मैं जिससे प्यार कर रहा हूँ ये हमेशा बदलते रहता है, फिर भी क्या कर रही है? आंखें लगा कर रखी है उसके ऊपर, फिर भी विश्वास करके रखी कि ये लड़का मुझसे बहुत प्यार करता है, बदलेगा नहीं। बदलने वाले के ऊपर विश्वास करके रखेगी तो क्या मिलेगा? धोखा मिलेगा या क्या मिलेगा? इसको धोखा ही मिलेगा, क्योंकि वो बालू है भैया। बालू के ऊपर कभी विश्वास मत करो, बदलने वाले के ऊपर कभी विश्वास मत करो। वो बालू है, वो कभी भी आपको ढा देगा, गिरा देगा, तुम्हारा घर, तुम्हारा सब नाश कर देगा। इसीलिए हम लोग ने क्या करना है? हालेलुया, वो सारे जो बदलने वाले मनुष्य के ऊपर विश्वास करने के बजाय हम एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर मैं विश्वास करूं, ये कभी नहीं बदलेगा। उसका प्यार बदल जाएगा, लेकिन इसका प्यार कभी नहीं बदलेगा। आइएगा मेरे साथ में बाइबल में जाते हैं। हम लोग यिर्मयाह की किताब 31 चैप्टर, यिर्मयाह की किताब 31 चैप्टर और 3रा वचन में जाते हैं। यिर्मयाह 31वां अध्याय और 3रा वचन की ओर देखते हैं क्या लिखा है। यिर्मयाह 31 चैप्टर और 3रा वचन की ओर देखते हैं क्या लिखा गया है। यिर्मयाह 31 और 3रा वचन, पेज नंबर 926, 926 पेज नंबर। पढ़ेंगे ये मजबूत से। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। देखिए क्या लिखा है, यहोवा ने यिर्मयाह को दूर से दर्शन देकर कहा। दूर से भी दर्शन देता है परमेश्वर। हमेशा क्या लगता था कि नजदीक से देता है, लेकिन इधर बाइबल बताता है यिर्मयाह को दूर से दर्शन देकर परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा। यिर्मयाह से क्या कह रहा है परमेश्वर? बोल रहा है मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, मैं तुझसे सदा प्रेम। बोलो सदा प्रेम, सदा प्रेम। कौन सा प्रेम? इंग्लिश में क्या लिखा है बताओ? द सदा, इटर्नल लव। क्या लिखा गया? इटर्नल लव। मैं तुझसे इटर्नल लव करते आया हूँ, मैं तुझसे अनंत काल तक का प्यार करते आया हूँ। परमेश्वर बोलता है मैं तुझसे अनंत काल तक का प्यार करता हूँ। मैं अनंत काल, समझ रहे हो अनंत काल क्या होता है? कोई है यहाँ पर इंसान लोग बोल सकते हैं? आप किसी को बोल सकते हैं मैं तुझसे अनंत काल तक प्यार करूंगा? है यहाँ पर? कलीसिया, आप लोग किसी को बोल सकते हैं? अपने पति को बोल सकते हैं, पत्नी को, मैं तुझसे अनंत काल तक प्यार करती हूँ, ऐसा बोल सकते हैं? क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि हमारी लाइफ की क्या है? सीमा है। 50 साल 60 साल कब तक साथ में रहेंगे कुछ पता नहीं। हालेलुया। हम मनुष्य नहीं बोल सकते किसी को कि मैं सदा काल तक तुझसे प्यार करूंगा। हालेलुया। कोई मनुष्य
नहीं बोल सकता, क्योंकि कोई मनुष्य नहीं बोल सकता। अगर कोई बोल भी रहा है कि अगर कोई बोल रहा है कि मैं तुझे सदा काल तक प्यार करूंगा, लेकिन बीच में क्या हो जाता है, वो कब मर जाएगा, कब छोड़ जाएगा, पता नहीं है। हालेलुया है। यहाँ पर आज कितने लोग वादा करते हैं मैं तुझसे जिंदगी भर रहूंगा, तेरे साथ रहूंगा, और बीच में क्या हो जाते हैं, छोड़कर आ जाते। हमने कितने ऐसे नौजवानों के अंदर देखा है जो वादा करते हैं कि मैं तेरे साथ ही जीऊंगा, तेरे साथ रहूंगा, तेरे साथ ही शादी करूंगा। हालेलुया है। यहाँ पर आज छोटे छोटे बच्चे 10वीं में पढ़ रहे हो, 10वीं में भैया कल हमारे एरिया में, परसों हमारे भी एरिया में ऐसे ही हमला हुआ लड़की को लेकर। पूछ भी नहीं आया अभी तक, दाढ़ी भी नहीं आया है, और मैटर क्या है, लड़की। अरे बेटा तू पढ़ता 9वीं में है, 9वीं में है अभी, और स्कूल से निकलते ही लोग चाकू से मारना बिरना, इतने सारे हमला उधर स्कूल में। हमारे एरिया में सब हो रहा है। लड़के दिन आए दिन लड़कियां लड़के को लेकर, और जीने मरने का कसम अब भी से खा रहे 10वीं में बैठकर। 10वीं में एक साथ रहेंगे, पास भी होंगे कि नहीं पता नहीं, मालूम पड़ा वो 11वीं में पहुंच गई और ये 10वीं में रह गया। हालेलुया। तो कहाँ प्यार रहेगा, है ना? शादी तक प्यार रहेगा, कुछ लोग तो छोड़कर भी चले जाएंगे। और अगर किसी ने शादी भी कर लिया तो वो जब तक दोनों जिंदा है, वो लास्ट टू लास्ट हम कब तक प्यार कर सकते हैं एक दूसरे से, जब तक हम जिंदा है तब तक ही प्यार कर सकते हैं। कोई सदा काल प्यार नहीं कर सकता, कोई नहीं। अगर कोई बोल रहा है कि मैं तेरे से सदा काल प्यार करूंगा, तो वो बदल जाएगा, वो झूठा बोल रहा है, क्योंकि वो बदल जाएगा। बीच रास्ते पे कब वो मर जाएगा हमको भी नहीं पता, कब वो व्यक्ति साथ छोड़ जाएगा हमको नहीं पता। लेकिन एक व्यक्ति है जो कभी नहीं बदलेगा, वो ना तो बीच में साथ छोड़कर जाएगा, और ना तो उसका कोई लिमिट है। परमेश्वर का कोई लिमिट नहीं, वो मरता भी नहीं है। इसीलिए परमेश्वर बोल रहा है मैं तुझे, मेरा प्यार बीच में छोड़कर नहीं भागूंगा। मनुष्य बीच में भाग सकता है, लेकिन मैं नहीं भागने वाला परमेश्वर। मनुष्य सिर्फ जब तक उम्र है तब तक ही प्यार करेगा, लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं अनंत काल तक जिंदा रहने वाला परमेश्वर। मैं तो अनंत काल तक प्यार करता रहूंगा, जब तक तू जिंदा है तब तक प्यार करता रहूंगा, उसके आगे भी करूंगा, लेकिन तू ही खुद मर जाएगा बीच में। मैं नहीं मरने वाला, परमेश्वर नहीं मरता। तो समझ रहे, परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वो बोलता है मैं सदा काल तुझसे प्यार करता हूँ। उसका प्यार हमेशा के लिए है। मनुष्य का प्यार थोड़े दिन के लिए है, वो कब बदल जाएगा पता नहीं, लेकिन परमेश्वर का प्यार क्या है, सदा काल इटर्नल लव है। हालेलुया। उसके प्यार में कोई कमी नहीं आएगी। आप चाहे कितना भी पाप कर लो, कितने भी बुराई कर लो, कितने भी आप गाली दे लो यीशु को, कितने भी कंप्लेंट दे दो, फिर भी हमारा परमेश्वर बदलेगा नहीं। उसका प्यार सदा काल के लिए, वो एक बार आपसे प्यार किया, वो एक बार नहीं, वो बोलता मैं सदा काल तक का प्यार करता हूँ। आमीन बोलेंगे। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद देना परमेश्वर कि वो बदलता नहीं है। एक और वचन हम लोग देखेंगे, भजन संहिता 36 चैप्टर 5 वचन। भजन संहिता 36 चैप्टर 5 वचन को जाते हैं। भजन संहिता 36 चैप्टर और 5 वचन को जाते हैं। क्या लिखा है भजन संहिता 36 चैप्टर 5 वचन। भजन संहिता 36 चैप्टर 5 वचन को जाते हैं। साम्स 36 और 5 वचन पढ़िएगा। हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है। तेरी करुणा स्वर्ग में है। परमेश्वर की करुणा कहाँ पर है? यानी उसकी करुणा, मर्सी कहाँ तक है? सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं है। वो बोलता है अगर मैं दया करता हूँ ना, मैं करुणा, तो मेरा करुणा भी कहाँ तक है? अनंत काल तक है, स्वर्ग तक। यानी उसका प्यार अनंत काल तक। उसका प्यार थोड़ी देर के लिए नहीं है, उसका प्यार हमेशा के लिए। उसी तरह वो बोलता है मेरा करुणा भी स्वर्ग तक है, मतलब अनंत काल तक है मेरा करुणा। हालेलुया। इट रीचेस टू द स्काई, इंग्लिश में लिखा है इट रीचेस टू द स्काई।
परमेश्वर बोलता है मेरा करुणा उतना है, मेरी करुणा में भी बदलावट नहीं आएगी। हालेलुया, हालेलुया है यहाँ पर। परमेश्वर जो करुणा दिखाता है, मर्सी दिखाता है, तो उसके अंदर में भी बदलावट नहीं। आगे का वचन पढ़िएगा हेमा, आगे का वचन उसका। तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। तेरी सच्चाई क्या है? आकाश मंडल तक। देखिएगा, यानी फेथफुलनेस। परमेश्वर अपने विश्वास योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर धोखा देने वाला नहीं है, वो विश्वास योग्य है, वो बदलेगा नहीं। उसका विश्वास भी क्या है? आकाश मंडल तक लिखा है, यानी अनंत काल तक है उसका। तो सब जगह वो क्या बात कर रहा है? अनंत काल का प्यार देने का वादा कर रहा है, यानी वो करते रहेगा ही करते रहेगा, वो बीच में बदलेगा नहीं। अनंत काल तक दया करता ही रहेगा, वो बीच में दया बंद नहीं करेगा। वो अनंत काल तक आपके प्रति विश्वास योग्य रहेगा, फेथफुल गॉड रहेगा अनंत काल तक। आप मर के अगर स्वर्ग में भी जाओगे तब भी आप देखोगे उसका विश्वास। मर कर अगर स्वर्ग में पहुंच गए तब भी उसका प्रेम बना रहेगा आपके साथ में। वो कभी भी अपने प्यार को कम नहीं करेगा, दया को कम नहीं करेगा, करुणा को कम नहीं करेगा, क्योंकि वो बदलता ही नहीं है परमेश्वर। हालेलुया। हम लोग ने कितना बार बदल गए ना, हम कितना बदलते ना रोज। हालेलुया। औरतें तो रोज बदलती है। आज मैं राखी सावंत को देख रहा था, मैं बोला ये औरत तो रोज बदलती है, कभी नाक ऐसा रहता है, कभी ऐसा हो गया है। मैं बोला, और बोल रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे बुढ़ी कोई बात कर रही है। मेरी फेवरेट एक्ट्रेस नहीं है, मैं उसका बार बार नाम ले रहा हूँ। हालेलुया। वो दिख गई यूट्यूब में, हम यूट्यूब चलाते हैं तो आ जाते हैं, भूले भटके जैसा शैतान आता है ना। अय्यूब के टाइम में परमेश्वर ने क्या बोला, तू कहाँ से आ गया? तो शैतान क्या बोलता है, इधर इधर घूमते घूमते आ गया। तो ऐसे यूट्यूब में भी है, कुछ शैतान लोग हमारे पास में आ जाते हैं। मैं पूछता कहाँ से आया, बोलता है इसकी यूट्यूब से घूमते घूमते तेरे पास आ गया। एक्चुअली शैतान ऐसे ही करता है। अभी नया टेक्नोलॉजी आ गया। शैतान देखो कैसे आता है, यूट्यूब से आता है। अभी आप लोग ने भी पूछने का ना, हे सेक्स वाला टॉपिक तू कहाँ से आ गया रे? हालेलुया। एक गंदा चित्र तू कहाँ से आ गए? व्यभिचार की आत्मा मेरे मोबाइल में। तो व्यभिचार की आत्मा बोलेगी अरे ढूंढते 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 घूमते फिरते फिरते तेरे पास आ गए। तो व्यभिचार की आत्मा फिर प्रभु बोलेगा, देख मेरे दास अजय को, उसके जैसा खरा सच्चा पवित्र व्यक्ति कि मेरी टेस्टिंग होगी। मोबाइल में देखूं कि नहीं देखूं? हालेलुया। है ना? शैतान का तरीका भी वो भी चेंज हो रहा है भैया, वो चेंज हो रहा है, लेकिन परमेश्वर चेंज नहीं होता। शैतान अपना टेक्निक चेंज कर रहा है। हालेलुया। वो पहले कहाँ से कैसे आता था? पहले मूर्ति में आता था, अभी मूर्ति किसको बना दिया? इमेजिनेशन। पहले इमेज में आता था, अभी किस में आता है? इमेजिनेशन में आता है। पहले वो मूर्ति में आता था, अभी काल्पनिक में आता है, कल्पना, सोच में, विचार में। यहाँ पर आकर वो बैठता है, मूर्ति में नहीं है। उसको मालूम है कि सब फंस गए उधर। अभी कहाँ पर आता है? हमारी कल्पनाओं में, सोच विचार में आकर वो मूर्ति के समान क्या हो जाता है? बैठ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर कभी नहीं बदलता। एक और चीज लिखा है, चलेगा मेरे साथ में आएगा। भजन संहिता 107 अध्याय में जाते हैं। भजन संहिता 107 अध्याय, 107 अध्याय। 10 मिनट दीजिएगा, मैं एक स्टोरी बताकर खत्म करूंगा। भजन संहिता 107 अध्याय में जाते हैं। भजन संहिता 107 अध्याय, पढ़िएगा पहला वचन, 107 अध्याय पहला वचन, 107। यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, वह भला परमेश्वर है और उसकी करुणा सदा की है। उस हम लोग गाते ना हमेशा, है ना? उसकी करुणा क्या है? सदा की है। His mercy endures forever, इंग्लिश में लिखा है। His mercy endures forever, यानी उसकी करुणा सदा की है। सदा तक का वो करुणा करता रहेगा, बीच में करुणा बदल नहीं जाएगा। हालेलुया। पर मैं, है ना, लोग बोलते हैं मैं तुझसे प्यार करूंगा, लेकिन बीच में क्या हो जाएगा? लोग बोलते हैं मैं तुझे मदद करूंगा, दया दिखाऊंगा, लेकिन बीच में दया छोड़ जाते हैं। लोग बोलते हैं कि मैं तेरे को ये करूंगा, तेरे को कपड़ा दिलाऊंगा, लेकिन बीच में छोड़ जाते हैं।
खाना खिलाऊंगा, बीच में छोड़ जाते हैं। पति बोलता है जन्मों जन्म तक रहेगा, बीच में कब दुनिया छोड़कर चलेगा पता नहीं। पत्नी बोलती मैं जन्म जन्म तक तेरे साथ रहूंगी, लेकिन कब छोड़कर जाएगी। सब चेंज है, सब बदल जाते हैं, सबका प्यार बदल जाता है, सबका वादा बदल जाता है ना। शादीशुदा औरतें भी ना, पति पत्नी जो वादा करती शादीशुदा में, उसका वादा भी टूट जाता है बीच में और वो ऊपर चली जाती है। यानी उनका वादा भी बदल गया। जो बोल रहे थे कि मैं जिंदगी भर तेरे साथ रहूंगा, वो भी बदल गया। लेकिन एक है जो बदलता नहीं है, जो वादा कर लिया है कि मैं अनंत काल तक, वो कभी बीच में मरेगा नहीं, कभी छोड़कर नहीं जाने वाला। और जो वादा करता है वो अंत तक रहेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। गिनती की किताब 23 अध्याय में जाते हैं। गिनती की किताब 23 अध्याय 19 वचन में जाते हैं। नंबर्स गिनती की किताब 23 अध्याय 19 वचन को पढ़िएगा, क्या लिखा गया है देखिएगा। ये बहुत अच्छा वचन है। यहाँ पर ये वचन को आप लिख लीजिएगा। क्या लिखा है 23 अध्याय के 19 वचन? ईश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। ईश्वर मनुष्य नहीं, इंसान नहीं कि वो झूठ बोले। हाँ। और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। परमेश्वर कोई इंसान नहीं है कि आदमी नहीं कि वो अपना इच्छा को बदल दे। हालेलुया। परमेश्वर नहीं, अपनी इच्छाओं को भी नहीं बदलेगा। परमेश्वर इंसान नहीं कि वो कुछ बदलेगा। हालेलुया। आगे का वचन पढ़िएगा। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या जो कुछ वो कहता है क्या उसे वो नहीं करता? प्रश्न उधर लिखा है। करता है, वो जो कुछ कहता है वो करता है। बाइबल बोलता है कि वो अपने वचन का पक्का अगर कह दिया तो वो करेगा ही। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन उसका वचन कभी नहीं टलेगा। वो वचन से मुकरेगा नहीं, बदलेगा नहीं वो परमेश्वर। इसीलिए उधर लिखा है क्या जो कुछ वो कहेगा क्या उसे वो ना करेगा? करेगा वो। हाँ पढ़ो। क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करे? क्या वो वचन देकर क्या वचन से मुकर जाएगा? नहीं मुकरेगा। वो वचन देकर अपने वचन को भी क्या करेगा? पूरा करेगा। मेरा परमेश्वर बदलता नहीं है। वचन दे दिया तो पलटेगा नहीं। प्रॉमिस दे दिया, पलटेगा नहीं। आज भी उसने नूहा से वादा किया। नूहा को क्या बोला? नूहा आज के बाद जल प्रलय नहीं लाऊंगा धरती के ऊपर। क्या परमेश्वर बदला? जो वादा में बदला, आज भी वो अपने वादा में नहीं बदला। यानी वो पक्का एक बार वादा दे दिया तो वो बदलता नहीं है। अगर वो बदल जाता ना तो आज जल प्रलय में हम सब नाश हो जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद दो कि हमारा परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर है। जिस दिन वो बदल गया ना, वो झूठ नहीं बोलता। अगर वो बोल रहा है ना तो सच ही बोल रहा है। सच बोलकर बाद में, यानी झूठ नहीं बोल रहा है वो, या आज बोलकर फिर पलट जाए, वो झूठ नहीं बोलता। उधर लिखा है। क्या वो इंसान है क्या झूठ बोले? नहीं, वो झूठ नहीं बोलता। वो हमेशा क्या है? सच बोलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। मेरे साथ में आइएगा मेरे प्यारों। रूत की किताब में जाते हैं। रूत की किताब पहला अध्याय में जाते हैं। चलिए 5 मिनट दीजिएगा, हम खत्म करेंगे। लास्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं। रूत की किताब में जाएंगे। कहाँ पर है? पढ़िएगा। रूत पेज नंबर बता दूंगा। 324। मेरे प्यारों, बाइबल के अंदर एक महिला है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। एक महिला है और बाइबल बताता है ये अन्य जाति की स्त्री है। सुनेगा ध्यान से स्टोरी। बाइबल बताता है कि अन्य जाति की स्त्री है रूत। इसका नाम क्या है? रूत। और वो मोआबिनी थी। क्या थी? मोआबिनी स्त्री थी। बाइबल बताता है कि रूत का विवाह, ये स्त्री अन्य जाति है और इसकी शादी एक व्यक्ति के साथ में हुआ था, बहुत ही अच्छे व्यक्ति के साथ में हुआ था। अच्छे परिवार में अच्छा व्यक्ति के साथ में इसका शादी हुआ। रूत का शादी किलियोन के साथ में हुआ था। किसके साथ में? किलियोन। उसके पति का नाम क्या था? किलियोन।
है ना, नाओमी के 2 बेटे थे, महलोन और क्या, किलियोन। तो रूत का विवाह किसके साथ में हुआ था? किलियोन के साथ में विवाह हुआ था। हालेलुया, कलीसिया बोलेंगे हालेलुया। तो रूत अन्य जाति की स्त्री, रूत का विवाह एक अच्छे व्यक्ति के साथ में हुआ था, एक अच्छा व्यक्ति जिसका नाम था किलियोन। किलियोन का क्या मतलब है? किलियोन के नाम का क्या मतलब है? किलियोन का नाम का मतलब मैं बताता हूँ। किलियोन का नाम का मतलब है असफलता। क्या है? असफलता। हालेलुया, क्या है? असफलता, अपयश। अपयश बोलते, यश नहीं मिला, अपयश। मालूम नहीं क्या है? पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। नहीं, ठीक है, ठीक है, बरोबर है। आप बीच में एक ही अच्छा है, मैं आपको क्लियर करता हूँ। 1 अध्याय का 4 बच्चा है। उन्होंने एक मोआबिनी स्त्री से विवाह कर लिया। उन्होंने एक मोआबिनी स्त्री से विवाह कर लिया। 4था वचन पढ़ रहा हूं। एक का नाम ओरपा था और दूसरी का नाम रूत था। आप कौन सा वचन बोले सिस्टर? 4 में 10 4 में फिर महलोन की स्त्री रूत मोआबिन को भी मैं अपने पत्नी ओके राइट होगा यहाँ पर है। हमें कलीसिया थैंक यू सिस्टर, इधर है 10 में 4 का 10 महलोन, महलोन की स्त्री रूत। क्योंकि यहाँ पर जो असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पर जो लिखा गया था, यहाँ पर नाम पहला महलोन और किलोन लिखा था, फिर पहला, फिर उधर ओरपा और रूत लिखा गया है, ओरपा और रूत लिखा गया। तो महलोन का, क्योंकि परमेश्वर कभी भी कंफ्यूज नहीं करता, बट यहाँ पर धन्यवाद सिस्टर, मैं तो भी इसको जाकर एक बार वापस इसको क्लियरली मैं करूँगा, पढ़ूंगा क्यों परमेश्वर ने महलोन और किलियोन का डाला, फिर बाद में ओरपा और रूत का डाला। परमेश्वर कभी भी असेंडिंग ऑर्डर में बात करता है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट चैप्टर के 4था वचन को पढ़ेंगे ना, उधर किसका नाम लिखा है? पहला महलोन, फिर किलियोन, फिर बाद में उन्होंने एक मोआबिनी स्त्री से विवाह कर दिया, और क्या लिखा है? ओरपा का पहला नाम डाला, फिर बाद में किसका नाम डाला? उन्होंने रूत का नाम डाला। तो परमेश्वर आगे पीछे कैसे कर सकता है? तो इसीलिए थोड़ा सा अभी मैं इसको जाकर क्या करूँगा, बारीकी से मैं इसको क्या करूँगा, डिटेल्स को मैं पढ़ूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, बाइबल में यहाँ पर रूत का विवाह चलो एक के साथ में हो गया था, एक व्यक्ति के साथ में हुआ था, और है ना, वो व्यक्ति बाइबल बोलता है कि लगभग 10 साल तक वो अपने पति के साथ में रही, 10 वर्ष तक रही। लेकिन 10 वर्ष में भी रहकर उसको बच्चे नहीं हुए थे, कोई संतान नहीं थे। कभी आपने देखा उसको संतान हुए 10 साल? है ना, रूत भी 10 साल संतान नहीं थे। हम लोग कभी भी रूत का नहीं जिक्र करते ज्यादातर। मैंने आज तक किसी को भी ज्यादातर जिक्र नहीं करते हुए देखा कि रूत भी 10 साल तक बच्चे नहीं थे उसको, यानी बच्चे नहीं थे उस समय। उसका जिक्र करते हुए किसका नहीं देखा? सारा का देखा हमने, रिबका का देखा, राहेल का देखा, हन्ना का नाम सुनते हैं, लेकिन रूत का बहुत सारे लोग कम नाम लेते हैं। तो रूत भी लगभग 10 साल तक क्या थी? विवाह हो गया, लेकिन 10 साल रहने के बाद में भी उसको क्या नहीं था? वहां पर बच्चा नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बोलता है कि रूत जिससे विवाह की थी, वो आदमी भी क्या हो गया? वो पति क्या हो गया? मर गया। हालेलुया, मर गया। अब सुनेगा, जब मरने के बाद में मैं थोड़ा स्टोरी कम करता हूँ, मर गया, पति मर गया, और रूत अब बेचारी अन्य जाति की, और अगर उसका पति किलियोन है, अगर उसका पति किलियोन है, हमें, क्योंकि किलियोन का नाम का मतलब होता है असफलता, अपयश। हाँ ठीक है, उसको मैं ये करता हूँ, क्लियर करता हूँ। जहाँ तक मेरी स्टडीज में किलियोन आया है, मैं वहाँ पर लेकर जा रहा हूँ। अपयश, मुझे नहीं पता कि वो क्यों उसको बच्चा नहीं हुआ रूत को, क्योंकि अगर किलियोन उसका पति है, क्योंकि
किलियोन के नाम का एक और मतलब होता है डिसॉल्व, भूलना। एक और मतलब होता है कि वो बर्बादी का रोग, बर्बादी का रोग, यानी एक ऐसा रोग जो बर्बाद कर देता है। मुझे नहीं पता कि इसका आदमी को कोई रोग था क्या, तो एक ऐसे पति के साथ में इसका विवाह हुआ था जो एक प्रकार का रोग भी हुआ था उसको, क्योंकि इसके नाम का ही मतलब है रोग। और एक ऐसा पति जो बच्चा भी नहीं दे पाया 10 साल तक, और ये विधवा हो गई। यानी इसके जीवन में क्या था, सारे टेंशन थे, प्रॉब्लम्स थे। पति मर गया, बच्चे नहीं, हालेलुया, है ना। तो बच्चे मर गए, पति नहीं है, तो ये सबसे बड़ा उसका लाइफ का दुखद घटना था, उसके लिए दुख चल रहा था। और बाइबल बोलता है उसकी सासू माँ ने बोला, हे रूथ, एक काम कर, तू अपने मायके में चले जा, और मायके में जाकर तू दूसरे के साथ में क्या कर ले, विवाह कर ले, अपना घर गृहस्थी को क्या कर ले, अपने घर गृहस्थी को क्या कर, बसा ले वापस से। लेकिन रूथ ने कुछ बोला, रूथ ने क्या बोला, रूथ ने बोला मैं वापस अपने घर पे मायके में नहीं जाऊंगी। और रूथ ने अपने सासू माँ को कुछ तो बोला जो हमको पता है। क्या बोला रूथ ने सासू माँ को, हम पढ़ेंगे, एक अध्याय में जाते हैं और वहां पर हम पढ़ते हैं 15वें वचन से पढ़ेंगे, नहीं 16वें वचन से पढ़िएगा, 16वें वचन से पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है। रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। देखिए रूथ अपनी सासू माँ को बोलती है, सासू माँ मेरा पति मर गया तो क्या हो गया, अब तू मुझे दूसरे शादी के लिए विवश मत कर सासू माँ मैं तेरे साथ में आऊंगी, जिधर तू जाएगी उधर मैं जाऊंगी, और जिधर जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। देखिए ये बहू क्या बोलती है, सासू माँ जिधर तू रहेगी टिकेगी, मैं उधर टिकूंगी। और क्या बोलती है, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। तेरा परमेश्वर किसका परमेश्वर होगा, मेरा। रूथ अपने सासू माँ को, मेरे प्यारो ये सासू और बहू का जोड़ी बहुत अच्छा है, हालेलुया, है ना। और सब घर में ऐसी बहू और चाहिए, ऐसी बहू। मेरे प्यारो इधर है ना, रेवलेशन है, प्रकाशन है, मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा नाओमी कौन है और रूथ कौन है और बोआज कौन है। बोआज यीशु को दर्शाता है, हालेलुया। चर्च भी है यहाँ पर, और बिलीवर आता है, विश्वासी, चर्च और यीशु, ये तीनों वहाँ पर मिल रहे हैं। उसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगा। तो रूथ बोलती, सासू माँ जिधर तू जाएगी मैं उधर आऊंगी, जिधर तू टिकेगी उधर मैं टिकूंगी, जिधर तू, जो तेरे लोग होंगे वो मेरे लोग होंगे, जो तेरा परमेश्वर होगा वो मेरा परमेश्वर। इसके अंदर एक अच्छी खूबियां थी। इतना टेंशन था रूथ के अंदर टेंशन था। क्या प्रॉब्लम था, पति मर गया, बच्चे नहीं है, विधवा हो गई है, हालेलुया। उसकी जिंदगी में अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन एक अच्छा उसके अंदर क्वालिफिकेशन था, एक अच्छा गुण था कि वो परमेश्वर को क्या करने वाली, वो प्यार करने वाली, परमेश्वर से बेहद ईगरली शी यूज्ड टू प्रे टू गॉड। वो ईगरली, बहुत ही बेताबी से परमेश्वर के साथ क्या करती थी, प्यार करने वाली। रूथ बोलती कि मैं तेरे परमेश्वर को छोड़ूंगी नहीं, सासू माँ तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, हालेलुया। सुनेगा, इसने परमेश्वर को खोजा, इजराइल का परमेश्वर को। किसको खोजा, इजराइल के परमेश्वर को खोजने की कोशिश किया। और मैं समझता हूँ कि परमेश्वर का एक वचन मेरे पास याद आया जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था। परमेश्वर ने तुरंत मुझे इब्रानी के 11 और 6वें वचन में लेकर गया। पढ़ेंगे इब्रानी के 11 का 6वां वचन। चले जल्दी से खत्म करते हैं। इब्रानी 11 देख के 6वां वचन को पढ़ते हैं, क्या लिखा गया। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर को विश्वास के बिना प्रसन्न करना क्या है, अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर अपने खोजने वाले को क्या देता है, क्या देता है परमेश्वर खोजने वाले को। और कौन खोज रहा था अभी इधर, रूथ इजराइल के परमेश्वर को ढूंढ रही है, उसका पीछा कर रही है।
और परमेश्वर वादा किया है, क्या वादा किया है इब्रानी की किताब में? परमेश्वर बोलता है मैं मेरे खोजने वाले को क्या देता हूँ? प्रतिफल देता हूँ, यानी आशीष देता हूँ। अब सुनिएगा, परमेश्वर बदलता नहीं है। अगर जो उसको ढूंढेगा ना, जो ढूंढेगा, परमेश्वर बोलता मैं मेरे खोजने वाले को दूंगा। क्या दूंगा? प्रतिफल, आशीष दूंगा, बरकत दूंगा मैं। और परमेश्वर ने बोल दिया तो बदलेगा नहीं, वो देगा ही, जो ढूंढेगा। और कौन ढूंढ रही है अभी? रूथ। और जैसी रूथ उसको है ना, वो परमेश्वर के साथ चल रही है, इस्राएल के परमेश्वर को खोज रही है, ढूंढ रही है, उसका पीछा कर रही है। और परमेश्वर अपने खोजने वाले को क्या देता है? कभी बदलेगा नहीं। और परमेश्वर बदला नहीं, उसने प्रतिफल दिया। जानते हैं ना स्टोरी क्या हुआ? क्या प्रतिफल मिला रूथ को? बाइबल बोलता है रूथ की मुलाकात किससे हुई? बोआज से। और बोआज उसके प्यार में इतना पड़ गया ना, प्यार में पड़ गया। और बाद में क्या हो गया? बोआज और रूथ का क्या हुआ? वहां पर शादी हो गया। और शादी होने के बाद में है ना, परमेश्वर देखो कैसे ब्लेस कर रहा है, प्रतिफल दे रहा है। परमेश्वर बदलता नहीं है। अगर आप परमेश्वर का पीछा करोगे तो निश्चय परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, वो बदला नहीं है। तुम पीछा नहीं कर रहे हो, तुम पीछा नहीं कर रहे हो। अगर जो पीछा करेगा उसका वचन वो पूरा करता ही है, वो बदलता नहीं है। उसने बोला हे सब परिश्रम करने वाले मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम। तो आना तो है, आते ही नहीं तो कहां से विश्राम मिलेगा? प्रभु बोलता है जो मेरा नाम लेगा वो उद्धार को प्राप्त करेगा। प्रभु बोलता है अपनी सारी चिंताओं को मुझ पर डाल दे। हालेलुया, मुझ पर डाल। बोल लेने वाला चिंताओं को, वो तेरे बोझ को अपने ऊपर डाल, मेरे ऊपर डाल। हम बोझ को डालते ही नहीं है और बोझ को लेकर चलते हैं। फिर प्रभु को बोलते हैं प्रभु तू बदल गया। प्रभु नहीं बदलता, प्रभु बोलता है तेरा बोझ मुझे दे, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया है। यहाँ पर मेरा नाम ले तो क्या हो जाएगा? उद्धार को प्राप्त करेगा। परमेश्वर का प्रतिज्ञा में कभी बदलावट नहीं है। हालेलुया। और बाइबल बोलता है रूथ को एक बच्चा हुआ बाद में, 10 साल के बाद में। और इस बच्चे का नाम पड़ोसी लोग ने क्या रखा वहां पर? क्या रखा वहां पर? ओबेद करके क्या रखा गया? उस पड़ोसी लोग ने क्या नाम रखा उसका? ओबेद करके उस बच्चे का। देख रहे उसका टेस्टिमनी कैसे चेंज हो गया, उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, बदलावट। परमेश्वर ने चेंज कर दिया। परमेश्वर चेंज नहीं होता, लेकिन परमेश्वर हमारी परिस्थिति को चेंज कर देगा। वो अनचेंजेबल गॉड है, वो हमारी परिस्थिति को चेंज कर देगा। वो वैसे का वैसे, उसका प्यार में बदलावट नहीं, सच्चाई में, करुणा में, दया में, प्रतिज्ञा में, प्रॉमिस में, किसी में वो बदलता नहीं है। वो वैसे ही, और जो वादा किया वो पूरा करेगा। और रूथ को उसने प्रतिफल दिया क्योंकि रूथ उसका पीछा कर रही थी। आज मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि तुम भी अगर आज रूथ के समान परमेश्वर का पीछा करोगे, इफ यू स्टार्ट वॉकिंग विद गॉड, अगर परमेश्वर का पीछा करना चालू कर दोगे, तो मैं कहता हूँ कि तुम्हें भी क्या मिलेगा? परमेश्वर का प्रतिफल क्या मिलेगा? मिलेगा। हालेलुया। बाइबल में एक स्टोरी, कुबड़ी स्त्री 18 साल से क्या थी? वो कुबड़ी थी 18 साल। हर साल हर बार चर्च में जाती, लेकिन उस चर्च में 18 साल तक यीशु नहीं था। उस चर्च के अंदर कितना साल यीशु नहीं था? 18 साल उस चर्च में यीशु नहीं था। यीशु ही गायब था वो चर्च से। और लेकिन वो क्या कर रही थी? 18 साल तक तो भी वो परमेश्वर के चर्च में क्या कर रही थी? आ रही थी, पीछा कर रही थी, परमेश्वर के लिए आ रही थी। मेरे प्यारो, आपने भी आना है, आपने भी निर्णय लेना है कि इस साल 2025 में मैं भी रूथ के समान क्या करूंगी? परमेश्वर का पीछा करने वाली बनूंगी। मैं हर संडे को आऊंगा, मैं हर संडे में आऊंगी, हर संडे में स्तुति करूंगी, हर संडे में आकर आराधना करूंगी। मैं आपने भी करना है। अगर करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? आपके जीवन का क्या करेगा? बदलावट कर देगा। आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। हालेलुया। प्रतिफल देगा। कुबड़ी स्त्री हमेशा आती थी और उस दिन उसको पता नहीं था कि आज यीशु आया है। और उस दिन यीशु आए थे और यीशु, सारे लोग खड़े थे, लेकिन ये औरत कुबड़ी थी। जब पब्लिक के बीच में आप ऐसे खड़े रहते हो ना तो दिखाई नहीं देगा, सामने वाले को दिखाई नहीं देगा कि कौन गर्दी में ऐसा खड़ा है, सबका सिर दिखता है। यीशु ने क्या कर दिया? यीशु देख लिया और यीशु ने उसको बुलाया। क्या किया? बुलाया गया। और उसका परिस्थिति क्या हो गया? बदल गया। मेरे प्यारों, ज़्यादा टाइम नहीं, इसलिए हम
थोड़ा थोड़ा बात कर रहे हैं। और यीशु ने खुद उसको बुलाया सामने से, और परमेश्वर ने बोला तेरा क्या हो गया, लूज करता हूँ, मैं खोलता हूँ बंधन को। और परमेश्वर ने उसको क्या किया, वहाँ पर चंगाई दिलाया। मेरे प्यारों में यही कहना चाहता हूँ कि आप वो परमेश्वर का पीछा करने वाली बनी। कुबड़ी स्त्री 18 साल तक परमेश्वर का पीछा करने वाली बनी, और परमेश्वर वादे का पक्का है। परमेश्वर खोजने वाले को क्या करता है, आशीष देता है। कुबड़ी स्त्री ने भी खोजती रही 18 साल तक, और परमेश्वर अपने वादा से मुकरा नहीं, और परमेश्वर ने उसका आशीष किया ही। परमेश्वर हालेलुया, बदला नहीं, और आज भी नहीं बदलेगा। आज भी वो छंदा करके जाएगा। हालेलुया, आज भी वो तुम्हारे घर की परिस्थिति बदलेगा। वो उसका ताकत कम नहीं हुआ है। इंसान का बॉडी शॉडी कम हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य में बदलावट आएगा क्या? नहीं, कभी नहीं बदलेगा। वो जैसा ताकत था 2000 साल पहले, इसलिए बाइबल क्या बोलता है, ही इज द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। वो कल, आज और युगानुयुग क्या है, एक समान है, एक जैसा है। हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलने वाला। कल जो 2025 साल पहले, आज से करोड़ों साल पहले, हजारों साल पहले भी जो भी जैसा था वैसे ही आज भी है। हालेलुया, कल भी चमत्कार करता था, आज भी चमत्कार करता है। कल भी लंगड़ों को चलाता था, आज भी लंगड़ों को चलाएगा। कल भी अंधों को दृष्टि दिया, आज भी अंधों को दृष्टि देगा। कल भी उसका ताकत को देखा, आज भी उसका ताकत को देखता हूँ। बदलने वाला परमेश्वर नहीं। हालेलुया, आए खड़े रहेंगे और परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। आए अपने स्थान पर हम खड़े रहेंगे और प्रभु की हम आराधना करेंगे। हमारा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर अपने बातों से मुकरता नहीं। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता कि वो आपसे झूठ बोले, वो आपको भरमाता नहीं, फुसलाता नहीं। परमेश्वर के बातों में हाँ और हाँ ही रहता है। वो हाँ बोलकर ना बोलने वाला परमेश्वर नहीं। हमारा परमेश्वर हाँ और आमीन वाला परमेश्वर है। आइए परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। इसलिए मलाकी 3 अध्याय 6वां वचन कहता है, क्योंकि यहोवा कभी बदलता नहीं, मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण है याकूब की संतान तू नष्ट नहीं हुआ। आज परमेश्वर आपसे भी कह रहा है, मैं बदला नहीं, इसलिए तुम लोग नष्ट नहीं हुए, तुम बच गए हो, क्योंकि मैं आज भी प्रेमी परमेश्वर हूँ, मैं आज भी दयालु हूँ, मैं आज भी कृपालु हूँ। आज भी परमेश्वर दयालु बनकर हमें क्षमा करता है, वो बदला नहीं है। अगर वो बदल जाता तो हम नाश हो जाते थे। उसका दंड को रोक कर रखा है, वो अभी तक विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है वो। आए प्रभु को हम धन्यवाद दे, स्तुति दे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, मेरी सांसों में तेरा नाम है,
भी वैसा ही है। मैंने इस 19 साल की सेवकाई में कभी उसके प्रेम के अंदर परिवर्तन नहीं देखा। जो आज 19 साल पहले जो जैसे मैं उद्धार में आया, तब भी जैसा उसने मुझसे प्यार किया, आज भी वैसे ही उसका प्यार है। हालांकि हमारे परिवार में बदलावट आ जाते हैं, इसलिए प्रकाशित वाक्य की किताब में स्वयं परमेश्वर कहते हैं, तूने अपना पहला सा प्यार खो बैठा। हम मनुष्य का प्यार में बदलावट आ जाती, लेकिन परमेश्वर ने कभी अपने प्यार के अंदर बदलावट नहीं की। वो कहता है कि मैं तुझे अनंत काल तक एक समान प्यार करने वाला परमेश्वर, एक समान मेरी करुणा सदा काल के लिए, थोड़े दिन के लिए नहीं कि थोड़ा दिन देकर मैं बदल जाऊं, सदा सर्वदा प्यार करने वाला परमेश्वर। करुणा सदा की है, उसकी भलाई सदा की है, उसकी सच्चाई सदा की है, उसकी प्रतिज्ञा में कभी बदलावट नहीं। जिसने नूह से वादा किया वो नूह के वादा से मुकरा नहीं, जो अब्राहम से वादा किया वो अब्राहम के वादा से मुकरा नहीं। परमेश्वर वादा का परमेश्वर, वाचा का परमेश्वर, वो आज भी आशीष देने का सामर्थ्य रखता है, आज भी छुटकारा देने का सामर्थ्य रखता है। आज भी उसकी चंगाई हमारे लिए है, वो उसकी चंगाई में परिवर्तन नहीं। आज भी वो हर लोग जो उसके करीब आते, चाहे वो मध्यम वर्ग का हो, निम्न वर्ग का हो, चाहे उच्च वर्ग का हो, राजा हो, रंग हो, कोई भी होने दे, चाहे कोई जात हो, बात हो, धर्म का हो, परमेश्वर अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। कोई भी अगर उसको खोजता हुआ रूप के समान मोआबिन क्यों ना हो, अन्य जाति का क्यों ना हो, हमारा परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर, वो कभी नहीं बदलता, कभी जात पात को नहीं देखता, वो कभी नहीं देखता कि कौन कौन से जात का धर्म का है, वो हर एक के ऊपर अपनी वर्षा को देता और आशीष को देता है। मैं धन्यवाद देता हूँ पिताजी, आज हमसे आपने वादे किया, आपके वचन को परमेश्वर आपने हम तक पहुँचाया, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इसी प्रकार प्रभु तो हमारे जीवन में कार्य करता है परमेश्वर। धन्यवाद, सारा आदर गौरव महिमा आपको मिले। और पिता जो भी बीमार है यीशु के नाम में हम चंगाई की घोषणा करते हैं, सभी लोग यीशु के नाम में चंगे हो जाए पिताजी, धन्यवाद बोलते हैं और आपने किया विश्वास करते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन आमेन आमेन। जोर से ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, जोर से ताली बजाएंगे और प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया, चिल्लाइए हालेलुया, आमेन हालेलुया। ये समय है परमेश्वर के राज्य में बीज बोने का। अगर आपने लाया है, अपने अर्पण को भेंट को देना चाहते हैं, होना चाहते हैं, तो अपने हाथों में अपने भेंट को ले और हम प्रार्थना करेंगे और बोकर हम फिर हाथ मिलाकर हम जाएंगे। खुदावन परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, जो भी आपके राज्य में अपने हाथ को बढ़ा रहे हैं, जो भी आपके राज्य में बोने के लिए तैयार हुए हैं, प्रभु जी उन सारे हाथों को आशीषित करेगा। जो लोग नहीं भी बो पा रहे परमेश्वर उन सभी को भी आप ब्लेस करेगा, ताकि हर एक प्रत्येक जन आशीषित होकर जाए, क्योंकि तू कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है प्रभु। तू सभी के ऊपर अपने धूप को बरसाता है, सभी के ऊपर अपने वर्षा को बरसाता है, उसी तरह तो अपने धन की वर्षा भी सभी के ऊपर बरसाता है परमेश्वर। होने दे अन्न दान में आशीष आए, सेहत में आशीष आए परमेश्वर, व्यापार में आशीष आए, काम धंधे में आशीष आए परमेश्वर, अन्न दान में आशीष आए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं पिताजी। और आपने किया कर मैं धन्यवाद करता हूँ, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर से इस भेंट के लिए धन्यवाद करते हैं। आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। 14 तारीख को द्वारा प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे, मैं एक दूसरे को हम शांति देंगे। मेरे पैरों कल बाइबल स्टडी नहीं रहेगा।